प्यारे बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई डेट। आपको क्या चाहिए? एचसीएफ एंड एलसीएम चाहिए, ठीक है, 404 का एंड 96 का, और आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 404 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 0 2 2 जा, फिर 2 से मैं इसे अगेन डिवाइड दूंगा तो 2 1 जा 2 0 2 1 जा 2। फिर 96 को मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो 48 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 को 48 से डिवाइड दूंगा तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 24 बार में। फिर अगेन मैं 24 को 2 से डिवाइड दूंगा तो 12 बार में। फिर 2 से 12 6 बार में डिवाइड हो रहा है, और 2 3 जा 6। तो मैं 404 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 101, एंड 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना बार आया? 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 इंटू 3। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन है? एक ये 2 है आपका कॉमन फैक्टर, और एक ये 2 आपका क्या है? कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हो गया 2 इंटू 2 4। अब मुझे एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम जो कॉमन फैक्टर है वो तो आएगा ही 2 इंटू 2 2 इंटू 2। उसके बाद बाकी का बचा हुआ नंबर भी उतर जाएगा। तो बाकी का बचा हुआ नंबर क्या है आपका? 101, ठीक है, और बाकी का बचा हुआ नंबर ये सभी है। 101 101 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब मैं ये सभी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 9696। ओके, अब मुझे क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करना होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका एचसीएफ क्या है? 4 है, एलसीएम है 9696, एंड 2 नंबर्स आपका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है? पहला नंबर है 404 एंड सेकेंड नंबर है 96। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 38784, एंड अगेन मैं फिर इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 38784। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, और ये मेरा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है a एंड b, कैन बी रिटर्न एज a इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू x इंटू वाई क्यूब दिया हुआ है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर। x और y आपका क्या है? प्राइम नंबर। तो फाइंड एचसीएफ a एंड b, a एंड b का एचसीएफ फाइंड करना है, और एलसीएम a एंड b का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है। ठीक है, तो आपको गिवन में क्या दिया हुआ है वो पहले लिखिए। a का वैल्यू आपको दिया है, क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। b आपको क्या दिया हुआ है? x इंटू वाई क्यूब। यस या नो? ठीक है, अब देखिए मैं एक्स क्यूब को लिख सकता हूं x इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं y इंटू वाई इंटू वाई। उसी प्रकार से x इंटू वाई क्यूब को मैं लिख सकता हूं y इंटू वाई इंटू वाई।
ओके, अब मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यस या नो। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन है। तो एक तो कॉमन फैक्टर आपका ये एक्स है, दूसरा कॉमन फैक्टर ये वाई है, फिर तीसरा कॉमन फैक्टर ये वाई है। तो इसका एचसीएफ हो गया एक्स इंटू वाई। फिर मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है, तो जो आपका कॉमन फैक्टर है वो तो उतरेगा ही, एक्स इंटू वाई। उसके बाद बाकी का बचा हुआ नंबर भी उतरेगा। तो बाकी का बचा हुआ नंबर क्या है, ये एक्स इंटू एक्स एंड ये वाई इंटू वाई। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और मैं एलसीएम को लिख सकता हूं एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23। एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है, दो नंबर का 23, एंड देयर एलसीएम इज 1449। आपको एचसीएफ दे दिया है 23, एलसीएम दे दिया है 1449। इफ वन नंबर इज 161 दिया हुआ है, फाइंड अदर नंबर क्या होगा। मतलब दो नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर आपको दे दिया है 161, पूछ रहा है दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, दूसरे नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूं लेट द अदर नंबर बी एक्स। मैं मान लेता हूं अदर नंबर क्या है आपका, एक्स है। ओके, आपको एक चीज पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, आपका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 23, एलसीएम कितना दिया है 1449। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर आपको कितना दिया हुआ है 161, एंड सेकेंड नंबर आपको कितना दिया हुआ है, सेकेंड नंबर हम क्या मान लिए, एक्स। अब मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखिए 23 इंटू 1449, ये इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 161, 123 मल्टीप्लाई 1449 बाय 161, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू एक्स। ओके, अब मैं सॉल्यूशन करता हूं, तो 23 से 161 कितने बार में जाएगा, 7 बार में, और 7 से 1449 कितने बार में जाएगा आपका, 207 बार में। तो x का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 207। यही आपका क्या हुआ, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145। मतलब एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स का दिया हुआ है कितना आपको 145, एंड देयर एलसीएम इज 2175, और एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है 2175। इफ वन नंबर इज 725, उसमें में से एक नंबर आपको कितना दिया हुआ है 725, तो पूछ रहा है फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या होगा, दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 145 और उसका एलसीएम दिया हुआ है 2175। ठीक है, वन नंबर आपको दिया हुआ है 725, पूछ रहा है अदर नंबर क्या होगा। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट अदर नंबर बी एक्स, लेट अदर नंबर बी एक्स। हम लोग मान लेते हैं अदर नंबर क्या है आपका, एक्स है। ओके, आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके,
अब आपको पता है एचसीएफ कितना दिया हुआ है 145, एलसीएम दिया है 2175। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर आपको दिया है 725, दूसरे नंबर को मैं क्या माना हूं x, तो इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई में उधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू एक्स। ओके, अब 145 725 को 5 बार में क्या कर रहा है कैंसिल आउट कर रहा है, 5 से 2175 कितने बार में डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 3 5 टाइम्स बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 435। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर आपको दिया हुआ है a एंड b, ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर a एंड b इज 5, मतलब दो नंबर का एचसीएफ आपको क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, दो नंबर का एचसीएफ आपको 5 दिया हुआ है, और वो दो नंबर क्या आपका a एंड b, एंड देयर एलसीएम इज 200, एलसीएम आपको दे दिया है 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, a और b का आपको क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। ओके, अब आपको ये फॉर्मूला पता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके। अब एचसीएफ आपको कितना दे दिया है 5, एलसीएम कितना दिया हुआ है 200, और वो दो नंबर क्या आपका एक ए है और दूसरा क्या आपका बी है, ए इंटू बी, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 1000, और ए एंड बी, ए इंटू बी ए बी, ठीक है, और यही आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा था फाइंड ए बी निकालने बोल रहा था, ए बी हम लोग यहाँ फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, मतलब एलसीएम जो होगा दो नंबर्स का वो 9 टाइम्स है एचसीएफ का, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, और ये दोनों का सम कितना दिया हुआ है 500, तो आपसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन में लिख देते हैं कि गिवन में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। गिवन में आपको बोला गया है एलसीएम जो है वो इक्वल टू है 9 टाइम्स एचसीएफ के, एलसीएम कितना है 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ओके। फिर नेक्स्ट बोला है एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम आपको कितना दिया हुआ है 500, ठीक है, ओके। आपसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में गिवन में आपको पहले ही दिया हुआ है एलसीएम जो है वो 9 टाइम्स है वो किसका एचसीएफ का, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया हुआ है कितना 500, ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे एचसीएफ कितना होगा, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एलसीएम इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, तो मैं एलसीएम की जगह पे ये पुट कर सकता हूं 9 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 500, अब 9 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना हो गया 10 एचसीएफ इज इक्वल टू 500, अब देखिए 10 इधर ये क्या है मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 500 बाय 10, ये कट जाएगा तो एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 50, और यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबर का एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट, वो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है 12960, आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, फाइंड देयर एलसीएम, ओके।
तो आपको पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये फॉर्मूला आपको पता है। ओके, तो HCF आपको कितना दिया हुआ है 18, LCM नहीं दिया है तो LCM ही लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है कितना 12960, 12960। अच्छा, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12960 डिवाइडेड बाय 18। अब 18 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 720 बार में, तो LCM इज इक्वल टू कितना हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। क्या कोई दो नंबर का HCF 15 हो सकता है या उसका LCM 175 हो सकता है। ठीक है, अगर हो सकता है तो उसका रीजन दीजिए, नहीं भी हो सकता है तो उसका रीजन दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं एग्जांपल में दो नंबर लिया हूं। ठीक है, 2 एंड 4 लिया। ठीक है, क्या मैं 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1, 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर मैं इसका HCF निकालूं तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2, और अगर मैं इसका LCM निकालूं तो इसका LCM कितना निकल जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड देता हूं तो 2 2 जा 4, ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। ये 2 आपका क्या है HCF है और 4 आपका क्या है LCM है। तो मैं कह सकता हूं ये जो HCF है ये LCM को पूरी तरह से डिवाइड दे दिया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं LCM is the multiples of HCF। मतलब HCF का मल्टीपल्स क्या होता है आपका LCM होता है। LCM is the multiples of HCF। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे क्या है कि LCM क्या है, LCM is the multiple of HCF। ठीक है, HCF का मल्टीपल्स क्या है आपका LCM होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा HCF आपको कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, LCM आपको कितना दिया है 175। ठीक है, चलिए अब मैं ये पता करूंगा कि ये जो मेरा LCM है LCM इज द मल्टीपल ऑफ HCF। अगर ये प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब वो दो नंबर का HCF 15 या LCM उसका 175 हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा स्टेप नंबर वन क्या करूंगा 15 को 175 से डिवाइड दूंगा, 15 1 जा 15 कट। ठीक है, यहां बचा आपका 2 5, फिर 15 1 जा 15। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 10 बच रहा है। ठीक है, तो यहां देख पा रहे हैं 15 जो है ना 175 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है। 15 जो है ना 175 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं here 15 कैन नॉट डिवाइडेड 175 completely, therefore 15 and 175 cannot be HCF and LCM of two numbers respectively। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा बड़ा संख्या है
जिसको 438 से जब डिवाइड देते हैं तो मुझे रिमाइंडर क्या आता है, 6 आता है। और 606 से जब मैं डिवाइड देता हूं तो उस केस में भी मुझे रिमाइंडर क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस का कहना यह है कि वह कौन सा नंबर है, 438 है, वह कौन सा नंबर है, मान लेते वो नंबर x है, तो x से जब 438 को डिवाइड दे रहे हैं तो वो नंबर मुझे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। उसी प्रकार से जब हम 606 को x से डिवाइड दे रहे हैं तो मुझे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। दोनों केस में रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। दोनों केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो कह रहा है वह कौन सा नंबर है, वह कौन सा नंबर है जिससे 438 को डिवाइड देने पे रिमाइंडर 6 आ रहा है। वह कौन सा नंबर है जिससे 606 को डिवाइड देने पे मुझे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो वो नंबर पता कीजिए। ठीक है, अब मैं आगे करता हूं। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, 438 -6 कर देंगे। जो रिमाइंडर आपको क्या दिया हुआ है, 6, तो -6 कर दिए तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा, 432। ठीक है, फिर 606 को भी -6 कर, 606 में भी -6 कर देंगे तो क्या आएगा, 600 आएगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा और 600 का भी मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। अब देखिए 2 से सबसे पहले मैं डिवाइड देता तो 2 से कितने बार में चल जाएगा, 216 बार में। फिर 216 2 से 108 बार में। फिर 2 से 54 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 2 से 27 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 2 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 से, ये 2 से नहीं हो, सॉरी ये 3 से डिवाइड होगा, सॉरी ये 3 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 9 बार में। एंड 3 3 जा 9। ओके, उसी प्रकार 600 को 2 से ये कितने बार में जाएगा, 300 बार में। फिर 2 से ये 150 बार में। अगेन फिर ये 2 से डिवाइड कितने बार में हो रहा है, 75 बार में। एंड 3 से ये 15 बार में, नहीं 3 से ये 25 बार में, सॉरी 3 से ये कितने बार में डिवाइड हो रहा है, 25 बार में। ठीक है, एंड 5 5 जा 25। ओके, तो मैं 432 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, कितने बार 2 आया, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एंड 600 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, अब मैं इसका क्या करूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 आपका क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो 2 इंटू 2 और ये 2 भी आपका क्या आ रहा है, एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 जब मैं करूंगा तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 24 और ये 24 ही आपका आंसर है। जब मैं 24 को 438 से डिवाइड दूंगा तो देखना मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 6। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 24। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है वह कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिससे 320 को जब मैं डिवाइड देता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है। और वह कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिससे 457 को जब मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, तो वह कौन सा नंबर है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कौन सा नंबर है जिससे 320 को डिवाइड देता हूं तो 5 आ रहा है और 457 से जब डिवाइड देता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो वह कौन सा नंबर है हमें पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जैसे बनाए थे सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 भी बनेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1, सबसे पहले 320 से 320 -5 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 315। ठीक है, 457 को किससे माइनस करना पड़ेगा? 7 से। तो -7 से जब माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 450। ओके, अब मैं 5 से क्यों इसे माइनस किया हूं? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा बड़ा संख्या है जिससे 320 को जब मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसीलिए मैं 320 -5 किया। ठीक है, और बोल रहा है जब उसी नंबर को 457 से डिवाइड दे रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। इसलिए 457 -7 किया तो क्या आया? 450 आया। ओके, अब ये दोनों का मैं क्या करूंगा? अब ये दोनों का मैं क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ओके, 315 और 450 का मैं क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, तो 315 3 से करूंगा तो कितने बार में डिवाइड होगा? 105 बार में। फिर मैं 3 से अगेन इसे डिवाइड दूंगा तो कितने बार में कटेगा? 35 बार में। एंड ये 5 से 7 बार में डिवाइड हो जाएगा। 450 3 से कितने बार में डिवाइड हो रहा है? 150 बार में। अगेन ये 3 से कितने बार में डिवाइड हो रहा है? 50 बार में। एंड 5 से ये कितने बार में डिवाइड हो रहा है? 10 बार में। एंड 5 2 जा 10। ओके, तो 315 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 5 × 7। एंड 450 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 5 × 5 × 2। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? एक 3 है, एक ये 3 है और एक ये 5 भी आपका क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ हो जाएगा 3 × 3 × 5। तो आंसर क्या है? कितना आएगा? 45। ठीक है, और ये 45 ही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, जब मैं 45 से 320 को जब मैं डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा? 5 आएगा। और 45 से अगर मैं 457 को डिवाइड दूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 35, 56 एंड 91 leaves the same remainder 7 in each case। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा नंबर है। ठीक है, जब हम 35 को इससे डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? आपका 7 आ रहा है। ठीक है, जब मैं 56 से डिवाइड दे रहा हूं तो भी मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। जब मैं इसी नंबर को 91 से जब डिवाइड दे रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यहाँ पे वो कौन सा संख्या होगा वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कि जब मैं उसे 35 से डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर मेरा 7 आ रहा है। जब मैं उसे 56 से डिवाइड दे रहा हूं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। 91 से जब मैं डिवाइड दे रहा हूं तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यहाँ वो संख्या कौन सा होगा? वह छोटी संख्या, क्योंकि लिस्ट नंबर पूछ रहा है ना, तो वह छोटी संख्या कौन सा होगा हमें ये पता करना है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? वो तीनों जो संख्या बोला है 35, 56 एंड 91। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये तीनों का क्या कर लूंगा? एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, तो 35, 56 एंड 91 ये तीनों का जब मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, तो 7 से मैं सबसे पहले लेता हूँ। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56। ठीक है, 7 × 13 जब करूंगा तो 91। मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 7 × 5 × 8 × 13। ठीक है, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 3640। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था कि हर एक केस में मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा था? 7 आ रहा था। हर एक केस में मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा था? 7 आ रहा था। तो मैं क्या करूंगा? 3640 प्लस क्या कर दूंगा? 7। तो आंसर आएगा 3647। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो 3647 आपका क्या हो गया? आंसर। तो समझ आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कर ले। धन्यवाद।